स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेडियो नारद पर स्मार्ट एनजीओ के साथ हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ गई। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सारी पाबंदियों को तोड़कर आगे बढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यानी वो आज एनजीओ से जुड़ी हुई हैं जिसका नाम है विज्ञान फाउंडेशन। और साथ ही इस एनजीओ के साथ जुड़कर वो अपनी मेहनत, लगन और डेडिकेशन के साथ अपनी जैसी ही लड़कियों को आगे बढ़ा रही हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद पर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस बार बात करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ आप लोग बैठे हैं और आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। इसी के साथ कामिनी जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आज आप एक एनजीओ वर्कर हैं और समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। आप कुछ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आप निभाती हैं? तो मतलब जैसे कि संस्था वाली जिम्मेदारी बताएं, कौन सी, जैसे घर वाली, सारी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं। ठीक है, पहले बताते हैं हम अपने घर वाली जिम्मेदारी। जैसे कि अपने माता पिता पर इतना विश्वास बनाया क्योंकि हमें वो नहीं रोक सके, और फिर उसके बाद हम अपने माँ बापों का काम करते हैं। जब हम आगे निकलते हैं, अगर उनका काम नहीं करेंगे तो हमें भी बाहर निकलने नहीं मौका मिलेगा, निकलेंगे। जब यही नहीं करे तो बाहर क्या करेंगे? बिल्कुल। और वहीं अगर हम बाहर की जिम्मेदारियों की बात करें तो वो कौन कौन सी आप एक एनजीओ कार्यकर्ता के रूप में जो निभाती हैं? हाँ, पहले तो महिलाओं को जोड़ना होता है। जैसे उन पर नाम लिखना नहीं आता है, पहले कहती हैं चलो हम अपने सेंटर पर तुम्हें पढ़ाएंगे, तो वो बोलती हैं हम क्या करेंगे पढ़ के, हमारी तो कोई उम्र नहीं है, अब तो हमारी उम्र निकल गई है। मैंने कि चलो ऐसी कोई बात नहीं है, उम्र पढ़ाई की नहीं होती, कोई उम्र पढ़ाई की ऐसी नहीं है। नहीं जी, 10 साल तक हो या 20 साल तक हो, वो तो पढ़ते रहो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई उम्र नहीं है। तो कहती है हम नहीं पढ़ना चाहते। अरे देखो, तुम बैंक में जाती हो, अंगूठा लगाती हो, अगर बाई चांस पहले नाम लिखना सीखोगी, फिर तुम अपना बैंक में नाम लिखोगी, अपने सिग्नेचर्स करोगे। हाँ, फिर रहेगा अपना कहीं मायके वगैरह जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो जैसे हर रोड पर बोर्ड लगे हुए हैं, गाँव के नाम लिखे हुए हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखोगी, पढ़ना सीखोगी, जोड़ना सीखोगी। हम इन चीजों पर उन्हें बाहर निकालते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हो, स्पेशली उन महिलाओं को जिनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़े। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक शिक्षा क्यों जरूरी है किसी भी महिला के लिए, किसी भी स्त्री के लिए, और शिक्षा उसके जीवन में कैसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है? एक शिक्षा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। क्या हम जॉब भी कर सकते हैं उस चीज से, और हम जो भी है जानकारी हमें मिलती है, हम उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप एक गाँव की महिला होकर आपने 12वीं तक की भी शिक्षा करी है, जहाँ बच्चियों को, लड़कियों को पहली दूसरी भी नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि वो चूल्हा चौका करेंगी, घर परिवार संभालेंगी। ऐसे में आपको कितनी कठिनाई हुई अपनी 12वीं तक की पढ़ाई करते हुए, या फिर आपके माँ बाप ने आपका पूरा साथ दिया और आपको यहाँ तक इस काबिल बनाया कि आज आप एक एनजीओ कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवी भी? नहीं, मुझे कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरे पापा खुद सिटी में रहते हैं, मेरी मम्मी तो गांव में रहती हैं, तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत शिक्षा में नहीं हुई। क्योंकि हमारी खुद रुक गई थी पढ़ाई, ऐसे ही रुक गई थी हमारी तबीयत की वजह से, पर मेरी शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं। जी। और अगर बाकी समाज की लड़कियों की बात करें तो आज भी आपके गांव में ऐसी बहुत सी बच्चियां होंगी जो स्कूल नहीं जा पाती हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठाते हो और उनके पेरेंट्स को कैसे जागरूक करते हो? कहते हैं जैसे कि जो लड़कियां शिक्षित नहीं है, कम पढ़ी हुई हैं, उनसे कहते हैं, जैसे कि उनकी मम्मी से कहते हैं, उनके पापा से कहते हैं, जो स्थिति तुम्हारे साथ गुजरे, जो तुम्हारे बच्चों के साथ ना गुजरे, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ। जी। अच्छा, मैं बात करूं आपके एनजीओ कार्यकर्ता के रूप में, जो आपके पद है और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से लोगों को जागरूक करते हो? संस्था से हैं, सीएफ हैं, तो हमें उन्हें सेंटर पर लाना पड़ता है। जैसे कि जेंडर भेदभाव होता है या लैंगिक समानता होती है, और जो उनके साथ गलत करते हैं, और जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह, हम सारी चीज़ों को बताते हैं, योजना बताते हैं, तो इसीलिए ओके। वहीं आप इस संस्था से जुड़े हुए हो, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने बहुत सी योजनाएं निकाली हैं जो समाज के लिए, गाँव के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ योजनाओं के बारे में आप लोगों को भी जागरूक करना चाहोगे जो आपको सुन रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना निकाली है, लड़कियां पढ़ी नहीं है तो सिलाई में फॉर्म भर सकती हैं, और जो आवास योजना के लिए फॉर्म भर सकती हैं महिला, और इसलिए कि जो आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड है, इन चीज़ों को बनवाएं,
आपके लिए ज़्यादा। अच्छा, वही बात करें तो श्रेय देने की, आज आप जिस जगह पर खड़े हो और जिस काबिल बने हो, आप उसका श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। पहले तो मुझे रोका था, पर उन्हीं की काबिल की वजह से मुझे आज यहाँ तक आना पड़ा। बहुत अच्छा लगता है इसे पढ़ाने में। और आपका जब आप बाहर निकलते हो अपने एनजीओ के काम की वजह से या किसी भी काम की वजह से, तो आपके सामने बहुत सी चुनौतियां आती होंगी। जैसे आप एक स्त्री हो, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन है जब आप नहीं जा पा रहे हो लेकिन आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हो? अपनी जैसे कि खाना पीना खा के अपने स्वास्थ्य को ठीक करके फिर भी जाना पड़ता है। वैसे हमें नहीं मन करता जाने का, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए, फिर भी मुझे जा कर के बातचीत करनी पड़ती है। फिर भी वही हालत ऐसी होती है। अच्छा, आपका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे? लोग सुनते हैं आपकी बात, समझते हैं उसको? हाँ, सुनते समझते हैं, ऐसी बात नहीं सुनते समझते हो तो बोल देते हैं कोई बात नहीं है, मत आओ काम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कितने समय से आप संस्था से जुड़े हुए हो? मुझे 1-1.5 साल हो गई। उस 1.5 साल में कभी कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जब आपने किसी लोग से बात करी हो, किसी पर्सन से, उसका प्रभाव अच्छा पड़ा हो या आपकी बातों की वजह से उनका माइंड कन्वर्ट हुआ हो और वो किसी अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़े हो, कुछ आप कहानी बताना चाहोगे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगी। मेरे पहले तो इन संस्था के रवि सर हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा था और फिर मुझे नए लोगों से बात करने के लिए मौका मिला और ऐसे अच्छे से बाहर जाने के लिए और अच्छे से लाना ले जाना बहुत अच्छा लगा। और हम अपने समय से आ गए, अपने समय से चले गए हैं, तो इसलिए। अच्छा, आपके क्या विचार हैं कि हम क्या बदलाव और ला सकते हैं स्त्रियों के लिए स्पेशली, जिससे वो और आगे बढ़ सके? ये मेरे लिए विचार ये है, जैसे महिलाएं हैं उनके लिए जैसे कितना भी काम करती हैं, पुरुष घर में आके कहते हैं कुछ नहीं करती। तुम करती ही क्या हो? करती क्या हो? चाहे पुरुष अपने वहाँ ऑफिस में बैठ के कलम पेनी बैठ के लिख रहा हो, तब भी बहुत काम करके आया, मैं थक गया हूँ और इस काम को तू कर ले, वो कर ले, तूने क्या किया है, बच्चों को भी नहीं ढंग से देखा, वो नहीं। इस चीज में हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते तो हैं। क्या बदलाव हम कर सकते हैं? हम बदलाव जैसे कि आप जैसे आपका अधिकार इतना दे रखा, पुरुष का इतना दे रखा, आप बराबर में आ जाइए। जैसे पुरुष भी काम करे, महिलाओं भी काम करे, दोनों का भी दर्द दुख समझें। जैसे कि पहले शादी कर देते तो वो बोलते थे पति परमेश्वर होता है, तो अगर पति परमेश्वर नहीं चाहिए, आपको जीवन साथी चाहिए जी। इन चीजों में हम आगे बढ़ाने के लिए ये चीज सिखाते हैं। बिल्कुल, आपकी सोच को बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है और उसको बदलना बहुत जरूरी है। आप कोई खास संदेश देना चाहोगे चलते चलते हमारे श्रोताओं को कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो खुद से शुरुआत कैसे करें? पहले तो हमें समाज में बदलाव लाना है तो हमें पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा और फिर अपने घर वालों से बोलना पड़ेगा। पहले हम निकलेंगे, फिर घर वालों को निकालेंगे, फिर पड़ोसी से बोलेंगे, फिर गांव में कुछ जाके ये इन लोगों को निकाल के जब जाके बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि आप अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाओ, तभी आप एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर सामने आओगे। साथ ही आप अपने परिवार का भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ आप भी आगे बढ़े।